नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे आज मार्केट के अंदर जो हमें बहुत शार्प गिरावट हमें देखने को मिली है, वहां किन स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी बनी है कि वहां पर खरीदारी करी जा सकती है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओवरऑल पूरे मार्केट की। निफ्टी के अंदर आज लगभग 1.5% का भारी भरकम करेक्शन हमें देखने को मिला। क्लोजिंग बेसिस पे 338 पॉइंट की गिरावट के साथ में 21,997 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। अगर आज के लो की बात करूं तो 21,905 का लो बनाता है निफ्टी। तो काफी तगड़ी गिरावट आज के दिन हमें निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली, लेकिन निफ्टी से ज्यादा गिरावट हमें निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर देखने को मिली। 2200 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ आप देख सकते हैं लगभग 0.5% के आसपास की गिरावट हमें मिड कैप इंडेक्स के अंदर देखने को मिली है। काफी ज्यादा शार्प गिरावट जो है वो हमें मिड कैप इंडेक्सेस के अंदर देखने को मिली है। उसके अलावा अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो वहां भी कुछ ऐसा ही बुरा हाल हमें देखने को मिला है। लगभग 5.25% के आसपास की गिरावट हमें निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर देखने को मिली है और लगभग 800 पॉइंट के आसपास का कट हमें आज निफ्टी स्मॉल इंडेक्स के अंदर भी देखने को मिला है। पूरे दिन जो है वो इन दोनों इंडेक्सेस के ऊपर स्पेशली हमें काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। चार्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल लगभग दिन के बिल्कुल लो लेवल पर आकर के ही अपनी क्लोजिंग देता है। लेकिन ऐसे कई सारे स्टॉक है जहां पर हमें 8 से 10% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक बहुत बढ़िया है, खरीदने की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिकली ही। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की। 2200 रुपए से लगातार स्टॉक जो है वो ऊपरी लेवल से गिरावट दिखा रहा है। रोज 5% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर देखने को मिली है। आज के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 8.5% की भारी भरकम गिरावट जो है वो हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिली। 1600 का लेवल तोड़ करके उसके नीचे अपनी क्लोजिंग देता है। कंपनी जो है वो बढ़िया है, ईवी बसेस बनाती है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और मुझे लगता है कि अगर ऊपरी लेवल से इतनी गिरावट आती है और इतना करेक्शन आता है तो डेफिनेटली यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपने ऊपरी लेवल पर अगर आपने खरीदा है तो डेफिनेटली आप एवरेजिंग कर सकते हैं और अगर गिरावट आती है तो डेफिनेटली आप एक्यूमुलेट और भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बढ़िया है दोस्तों। और ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट आई है तो यहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर आपका लॉन्ग टर्म ओरिजिन है डेफिनेटली ऐसी कंपनियों को आपको एक्वायर करना चाहिए ऐसी गिरावट के अंदर। अगला स्टॉक है जियो फाइनेंशियल। लगातार ऊपरी लेवल्स दिखा रहा था, हम लोग भी नीचे के लेवल से लगभग 230 रुपए से लगातार कह रहे थे कंपनी बढ़िया है, आने वाले समय में काफी बढ़िया बिजनेस हमें देखने को मिलेगा, और काफी समय से भाग भी रहा था। काफी ऊपरी नए लेवल्स दिखाए हैं इस स्टॉक ने। लेकिन कहीं ना कहीं आज इस भारी भरकम गिरावट का शिकार जो है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी हुआ है। लगभग 9.25% के आसपास की गिरावट हमें जियो फाइनेंशियल के अंदर देखने को मिली है। अब अगर बात करेंगे कारण की तो देखिए सर दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर गिरावट का ऐसा कोई रीजन हमें नहीं देखने को मिला है। पूरा इंटरनेशनल मार्केट जो है वहां पर कहीं भी इस तरीके की गिरावट नहीं देखने को मिली है। सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर ही इतनी भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिली है। अगली कंपनी है इरेडा। लगातार ये भी अपने ऊपरी लेवल से लगातार गिरावट दिखा रही है। स्टॉक जो है वो 200 रुपए के ऊपर निकलता है और उसके बाद वहां से लगातार स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से 5% के सर्किट हमें देखने को मिले। फिर 160 के आसपास स्टॉक ने कुछ होल्ड किया अपने आप को, और वहां से जब वो सपोर्ट तोड़ा उसके बाद स्टॉक जो है वो लगातार फिर नीचे के लेवल दिखा रहा है। आज भी 5% के लोअर सर्किट हमें इरेडा के अंदर देखने को मिले हैं। तो ऊपरी लेवल से काफी प्रेशर हमें देखने को मिला है। काफी प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी इरेडा के अंदर हो चुकी है। मेरा यह पर्सनली मानना है दोस्तों कि अगर कहीं भी इरेडा के अंदर और कट हमें देखने को मिलता है, डेफिनेटली हर 5% 10% की गिरावट के बाद हमें डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। अगर कुछ लोग ऊपरी लेवल पर है डेफिनेटली यहां पर आप एवरेजिंग करिए। अगर और गिरावट आती है डेफिनेटली वहां पर भी आपको खरीदना चाहिए, अगर आपका ओरिजिन जो है वो लॉन्ग टर्म का है तो, क्योंकि कंपनी बुरी नहीं है, काफी चल चुकी थी। डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है। अगला स्टॉक है आजाद इंजीनियरिंग। ये स्टॉक भी लगभग 900 रुपए से काफी चला था, लगभग 1350 रुपए तक नॉन स्टॉप इस स्टॉक ने दौड़ लगाई थी ऊपरी लेवल से। वहां पर भी हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज के दिन 5% का लोअर सर्किट इसके अंदर भी देखने को मिला है। अब आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार जो स्टॉक चले थे वहां पर हमें आज काफी तगड़ा करेक्शन देखने को मिला है। अगला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। क्या दौड़ इस स्टॉक ने लगाई है, लगभग 5000 रुपए से लगातार ये स्टॉक जो है वो नए नए हाइज बना रहा था। अभी रिसेंटली 7000 तक के जो लेवल से वो भी इस स्टॉक ने दिखाए।
आज के दिन स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हमें यहाँ भी देखने को मिली, लगभग 4.25% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिली है। अब अगर हम लोग अभी तक की जिन कंपनियों की बात करें, सारी कंपनियां बढ़िया है, सबका बिजनेस भी बढ़िया है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो ओवरऑल गिरावट आई तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट आई है। अब क्या होगा कि जो भी लोग स्कैम 1992 देख करके जो स्टॉक मार्केट के अंदर आए होंगे वो आज इस तरीके की गिरावट से डेफिनेटली वापस एग्जिट भी कर जाएंगे, लेकिन जो बेहतरीन इन्वेस्टर होंगे वो आज भी इस गिरावट का एडवांटेज लेंगे, वो घबराएंगे नहीं, डेफिनेटली वो देखेंगे कि कहां कहां हमें मौका मिला है पैसा डालने का। तो ये तमाम वो कंपनियां हैं जहां पर आप लॉन्ग टर्म पर्पस से पैसा डाल सकते हैं। अगला स्टॉक है IRCTC। लगातार मैं इसको कवर करते हुए आया था और आपको कहा था 1000 रुपए के ऊपर ये निकलेगा। स्टॉक 1000 रुपए जाता है और वहां से जब गिरावट आती है, लेकिन 925 का लेवल जो है वो नहीं तोड़ता है, लेकिन आज की इस गिरावट के अंदर स्टॉक जो है वो 900 रुपए का लेवल भी ब्रीच करता है, 881 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। स्टॉक बढ़िया है दोस्तों, हर गिरावट पे डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर हमें खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय के अंदर ये स्टॉक अगेन ये लेवल हमें जरूर दिखाएगा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, आज स्टॉक के अंदर लगभग 11.5% के आसपास की भारी भरकम गिरावट हमें यहां भी देखने को मिली। एक मिड कैप सेक्टर की एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। रेलवे स्टॉक जब चले थे उसके साथ साथ इंजीनियर्स इंडिया ने भी दौड़ लगाई थी, लेकिन जब बजट कंप्लीट हो चुका, बजट खत्म होने के बाद में लगातार रेलवे स्टॉक्स के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली और उसके साथ ही इंजीनियर्स इंडिया के अंदर भी लगातार हमें गिरावट देखने को मिली। कंपनी बढ़िया है दोस्तों, अच्छी कंपनी है, आने वाले समय के अंदर लॉन्ग टर्म में पैसा बना करके दे सकती है। तो ये भी वो कंपनी है जो पूरे मार्केट के साथ में घिरी है, और अगर हम लोग यहाँ नीचे लेवल पर अगर खरीदारी करते हैं तो डेफिनेटली लंबे समय में काफी बढ़िया रिटर्न देते हुए हमें दिखाई दे सकती है। अगली कंपनी है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज। ये कंपनी भी अभी कुछ समय पहले ही लिस्ट हुई थी। लिस्टिंग तो हमें इस कंपनी की बढ़िया देखने को मिली, लेकिन ऊपरी लेवल से कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट बुकिंग की इसके अंदर देखने को मिली। आज के दिन लगभग 11% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें क्लोजिंग बेसिस के ऊपर देखने को मिली है। अगली कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल, एक और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की कंपनी, लगभग 11% के आसपास की गिरावट हमें आज इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर भी देखने को मिली है। 75% के आसपास का स्टेक ऑन करते हैं प्रमोटर इस कंपनी के अंदर। कंपनी बढ़िया है, लेकिन जहां सब गिरे हैं वहां ये भी गिरी है। अगला स्टॉक है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, एक और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की कंपनी, और आप देख सकते हैं लगभग 10% के आसपास की भारी भरकम गिरावट हमें आज IRB के अंदर भी देखने को मिली है। अब आप देखिए, अभी तक जितनी भी कंपनियां हमने डिस्कस करी है उन कंपनियों में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी, किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव न्यूज नहीं, किसी भी तरीके के फंडामेंटल्स इशू नहीं, लेकिन उसके बाद भी इतना भारी भरकम कट हमें आज के दिन देखने को मिला है। अगली कंपनी है LIC। आप दूसरी कंपनियों में तो आप फिर भी सोच सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी है, मीडियम कैप कंपनी है, थोड़ी बहुत रिस्क है, लेकिन आप देखिए LIC के अंदर भी लगभग आपको 7.25% के आसपास की गिरावट जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिलेगी। स्टॉक के अंदर आज के दिन भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है, लगभग 6.25 लाख करोड़ के आसपास की टोटल मार्केट कैप है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि कहीं ऐसी कोई रिस्क है या ऐसा कुछ है, कहीं कुछ भी नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग आई तो डेफिनेटली जो स्टॉक चले थे LIC, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से काफी बढ़िया चल भी रहा था, ऊपरी लेवल से यहां भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगला स्टॉक है RVNL। अगर कोई स्टॉक 25 रुपए से 250 रुपए होगा तो कहीं ना कहीं तो जाकर के रुकेगा। लगातार देख सकते हैं आप RVNL को नए नए ऑर्डर्स जो है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी नए जो ऑर्डर्स है वो भी कहीं ना कहीं हमें RVNL को मिलते हुए दिखाई दिए, लेकिन आज आप देख सकते हैं इसमें भी लगभग 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। दिन के बिल्कुल निचले लेवल पर आकर के अपनी क्लोजिंग देता है। लगातार आप देखिए ऊपरी लेवल से आज लगातार स्टॉक अपनी गिरावट दिखाता है, 219 रुपए का लो लगाता है और काफी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हमें RVNL के अंदर भी देखने को मिली है। अगला स्टॉक Zen टेक्नोलॉजी, 600 रुपए पे था तब मैंने इसको कवर किया था और आप लोगों को बताया था कि कंपनी बढ़िया है, बिजनेस अच्छा है, आप चाहे तो यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद में स्टॉक के ऊपर लगातार 5% के अपर सर्किट हमें देखने को मिले, 900 रुपए का लेवल टच करता है और उसके बाद ऊपर से आज फिर हमें 5% का लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया। अगेन वही थ्योरी, ओवरऑल मार्केट की गिरावट, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस के अंदर जो गिरावट, उन सबके साथ में इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर भी उसी तरीके की गिरावट हमें देखने को मिली। उन तमाम स्टॉक्स के अंदर जहां अच्छी खासी रैली देखने को मिली, आज के दिन अच्छा खासा कट हमें देखने को मिला है। अगला स्टॉक IRFC, वो अगेन थ्योरी 25 रुपए से लगभग 150 रुपए
और उसके बाद ऊपरी लेवल से वापस गिरना शुरू। आज आप देख सकते हैं लगभग 10% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें IRFC के अंदर भी देखने को मिली है। अब इन तमाम कंपनियों में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। कंपनी जो है, अगर हम IRFC की बात करें तो लगभग 1.62 लाख करोड़ की ओवरऑल मार्केट कैप है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई छोटी मोटी कंपनी है और उसमें अगर ऐसा कुछ हो गया है तो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। पूरे मार्केट के अंदर हमें जहां भी तेजी देखने को मिली थी कुछ समय से, उन तमाम स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें आज के दिन देखने को मिली है। अगला स्टॉक है पारस डिफेंस। कंपनी काफी बढ़िया थी, आईपीओ आया, आईपीओ के अंदर जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिला। उसके बाद भी लगातार 5% के अपर सर्किट हमें आईपीओ के बाद देखने को मिले और लगातार नए हाईज ये कंपनी बनाती गई। 700 रुपए के ऊपर काफी समय से ये रुकी हुई थी। आज की इस गिरावट के अंदर वहां से नीचे आती है, लगभग 625 रुपए के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देती है और काफी तगड़ा कट आज हमें यहां भी देखने को मिला। लगभग 8.25% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें क्लोजिंग बेसिस पे यहां भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि वो तमाम कंपनियां जिनके अंदर हमें काफी समय से रैली देखने को मिली, आज वहां पर हमें भारी भरकम कट देखने को मिले हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि हमें आगे क्या करना चाहिए, तो अगर मैं अपनी बात करूं, डेफिनेटली मेरे पास अगर फ्री फंड का पैसा होता, मतलब कि ऐसा पैसा जिसका इस्तेमाल मुझे नहीं करना है या एक्स्ट्रा मनी होता, मैं डेफिनेटली इस गिरावट के अंदर खरीदारी जरूर करता। आप लोग भी अगर चाहें तो इस पर्टिकुलर गिरावट का फायदा आप उठा सकते हैं। आप बढ़िया से बढ़िया स्टॉक परचेज करिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप होल्ड करिए, डेफिनेटली आपको बढ़िया मुनाफा होता हुआ दिखाई देगा फ्यूचर के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने वो तमाम स्टॉक्स कवर किए जो है तो बहुत बेहतरीन, लेकिन आज उनके अंदर हमें अच्छा खासा डिप देखने को मिला है। डेफिनेटली इनमें से अगर आप चाहें तो किसी भी स्टॉक के अंदर आप अपना दिमाग लगा करके, सोच विचार करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।